नमस्कार, मैं शिवा, देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा में आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि एक भड़काऊ बयान के रूप में देखा जा रहा है उनका ये बयान। इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने कुंभ की तो खूब जमकर आलोचना करी, लेकिन अपने सनातन धर्म के प्रति उन्होंने आस्था को अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकट किया। आखिर वो क्या चीज थी, क्या प्रकट किया, कैसे किया, इन सारी बातों का हम जवाब देंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि क्या मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश की क्या है तैयारियां। अखिलेश ने इशारों ही इशारों में कार्यकर्ताओं को क्या कह दिया है। आखिर मिल्कीपुर में अखिलेश की तैयारियों को लेकर के वहां पर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, अखिलेश ने वहां किसको दे दी है जिम्मेदारी। तो हम पूरी बातों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा की। अगर मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के अखिलेश यादव के नाक की लड़ाई साबित हो रही है। आपको बता दें, क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब ये कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि दो नेताओं की टक्कर है। दोनों के अस्तित्व का प्रश्न है, दोनों के अपने अपने वजूद का प्रश्न है। क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, अवधेश प्रसाद ने जीती थी, जो फैजाबाद में अभी सांसद है फैजाबाद के, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लालत मलालत हो गई थी। समाजवादी पार्टी यूं तो देखा जाए तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में उसने जीती, लेकिन सारी सीटों का सिरमौर बन के अगर कोई उभरा था तो वो लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद के अवधेश प्रसाद पासी थे। उस समय नारे लगते थे, ना अयोध्या ना काशी, फैजाबाद में सिर्फ अवधेश पासी। और अवधेश पासी का ये नारा इतना जबरदस्त काम कर गया कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट फैजाबाद पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। और यही नहीं, लल्लू सिंह जो कि एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, जनप्रिय नेता माने जाते हैं, उनको उन्होंने धूल चटा दिया, अच्छे खासे वोटों से चढ़ाया। इसके बाद ये माना गया कि 2022 की जो ये सीट थी ये वैकेंट हो गई। वैकेंट होने के बाद अब अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव हारती है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, छोटा मोटा नहीं बड़ा झटका होगा। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई पड़ती है। लेकिन पहले हम बात करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान से जिसपे उन्होंने कहा कि ये मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है इसको आप किसी भी कीमत पे कुंदुरकी मत बनने दीजिए। कुंदुरकी की बात उन्होंने इसलिए करी क्योंकि कुंदुरकी में जिस तरह आपने देखा था कि पिस्टल ताने हुए एक दरोगा दिखाई पड़ा था। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर जिस प्रकार मतदाताओं को रोका गया वह किसी भी तरह से संविधान में जायज नहीं है। और अगर ऐसी ही स्थिति मिल्कीपुर विधानसभा में होती है तो कार्यकर्ता को अपनी समझ से जो कर सकता है वो करे। यानी इस तरह की बातों से एक बात तो तय हो गया कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं हिंसा करने के लिए। और अगर ये स्थिति पैदा होती है तो उन्होंने सीधे कह दिया कि आप हिंसा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें पूरी छूट है। फिलहाल इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, इसकी लाइव यूपी न्यूज 24 किसी तरह की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये बात कही कि अगर बंदूक रख करके लोगों को मतदान करने से रोका गया तो कार्यकर्ता स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उसको भड़का रहे हैं, उसको गलत अवैध काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्या अखिलेश यादव ने वहां कमजोर पेशकदमी कर दी है? बिल्कुल नहीं, इस धोखे में मत रहिए। अभी तक समाजवादी पार्टी का पल्ला मिल्कीपुर विधानसभा में सबसे अधिक भारी है, और इतना भारी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। अगर आप बात करें तो पासी समाज के वोट 65,000 हैं, कुल मिलाकर के 1 लाख अनुसूचित हैं, उसमें ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता जिसके साथ जाएंगे वही चुनाव जीतेगा। और यह स्वाभाविक है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ ब्राह्मण मतदाता बचता है और अन्य ओबीसी बचते हैं। अगर ऐसे में अन्य ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता अगर मिल जाते हैं और पासी समाज का कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी ले जाती है तभी वो जीत पाएगी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो लगभग 70% वोटों के साथ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना ही सोच लिया है? क्या जातीय समीकरण के आधार पर मिल्कीपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगातार वो मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के लगातार अपने नेताओं के संपर्क में है, बैठकें कर रहे हैं और 20 जनवरी से धुआंधार वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने जो एक बड़ी फेहरिस्त बनाई है नेताओं की, उसमें जया बच्चन है, शिवपाल यादव है, डिंपल यादव है, अवधेश
इसके अलावा पासी वोटों को रिझाने के लिए आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज, उनकी बेटी प्रिया सरोज, इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने श्यामलाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनको लगा रखा है। इसके अलावा बात करें तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लगा रखा है। इसके अलावा लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, उनको भी लगा रखा है। यानी अगर देखा जाए एक तरह से तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे शिकस्त देना, अपनी सीट को अब भाजपा को नहीं छीनने देना, इसके पूरी तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया है अखिलेश यादव ने। और शायद इसका नजारा आपको देखने को 8 फरवरी को मिल भी जाए, क्योंकि अखिलेश यादव अगर थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो ये चुनाव जीत सकते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने पहले ही तय कर लिया है कि मिल्कीपुर किसी भी कीमत पे हम नहीं हारेंगे और न हारने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। इसीलिए अब तो कई जगह चुनाव भी नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एक ही विधानसभा में चुनाव है। इसलिए दोनों ही दल, खास तौर पर समाजवादी पार्टी का कंसंट्रेशन इस पर बन चुका है। समाजवादी पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को उसने इसमें झोंक दिया है और अब एक चीज तय हो गया है कि इस पूरे चुनाव में अब परिवर्तन होने लगा है। और ये परिवर्तन ये बताने के लिए होगा कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के राम चलेंगे या अखिलेश यादव के पीडीए वाला फार्मूला चलेगा। फिलहाल पीडीए कितना मजबूत है ये मिल्कीपुर के चुनाव पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए का जीता जागता उदाहरण होगा। क्योंकि मिल्कीपुर में जिस तरह पिछड़ा, दलित और मुस्लिम ये तीनों के गठजोड़ से ही कोई विधायक बनता है, अब ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि अखिलेश का पीडीए चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा। फिलहाल देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।